वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारा टॉपिक जो है वो है शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे निभाया जाए। शादीशुदा ज़िंदगी में जो नशेब व फराज आते हैं उनसे किस तरह से उनका मुकाबला किया जाए और अपनी शादी को कामयाब बनाया जाए। कोई भी ज़िंदगी कोई भी रिश्ता जो है वो कुछ आपसे मांगता है, कुछ एफ़र्ट मांगता है, कुछ हुलूस मांगता है, कुछ मोहब्बत मांगता है, कुछ कुर्बानी मांगता है। इसी तरह जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है और जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी आपसे थोड़ी कुर्बानियाँ, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी खुलूस मांगती है। तो ये कह देना कि शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसको निभाना आसान नहीं है, लेकिन जो उसकी बेहतरी पैदा करना भी नामुमकिन नहीं है। आप शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत सुकून से, बहुत खुशी के साथ जो है वो बहुत एक ख़ानदान बनाते हैं, तो एक ख़ानदान की हैसियत से बहुत जो है आप एक मसरूर ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। जी ज़फ़र भाई, आप से बात कर रहे थे पहले कॉलर से पहले इस मौजू पे। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो इस ज़िंदगी को जो इंसान की जो दुनिया में आया है इसको दो हिस्सों में ही तकसीम करूँगा। एक हिस्सा जब वो पैदा होता है और दूसरा हिस्सा जब वो बालिग होके इस काबिल होता है कि उसका निकाह कर दिया जाए और उसकी शादी कर दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, तो पहले कॉल ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से सिद्रा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सिद्रा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सिद्रा, आप इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपका टॉपिक बहुत दिलचस्प है। इससे कि मियाँ बीवी जो होते हैं हमारे माशरे की बुनियाद। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर मियाँ बीवी अगर अपने घर का बेहतरीन माहौल बनाएंगे, को प्यार को निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। इसलिए कि मियाँ बीवी जब अपने हकूक़ को प्यार को निभाएंगे और दूसरे माशरा भी बना सकते हैं। सही, इन्हीं की वजह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर हम उनके कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल बनाएंगे तो हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, हज़रत फातिमा ज़हरा की जिंदगी जो है जी, कि अगर औरत अपने शोहर को एक गिलास पानी भी पिला दे जी तो उसका सवाब एक साल की इबादत की। वाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी, बहुत खूब कहा आपने। और इस तरह के दिन को रोजा रखने का स्वाब है, रात भर नमाज में गुजारने का स्वाब है। बहुत खूब, बहुत ज्यादा तो नहीं है कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत नाजुक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसको बेहतरीन बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने इतनी दूर से हमें फ़ोन किया। आप हमारे व्यूअर्स की मोहब्बतें ही हैं जो हमें प्रोग्राम को जारी और सारी रखने में मदद देती हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका, खुश रहिए। ओके, खुदा हाफिज़। जी मेरा ख्याल है कि नए कॉलर आ गए हैं, तो वो कॉलर ले लें। जी अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अकमल सैयद अर्ज कर रहा हूँ। जी अकमल भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लंदन से। जी जी, क्या अर्ज करेंगे आप इस टॉपिक के बारे में? जी, आज का टॉपिक जो है वो आपका इंतहाई अहम टॉपिक है और एक अगर मैं इसे दुखती रख कहूँ तो बचा होगा कि दौरे हाजिर में जो है हज़ार मुश्किलात हैं और एक मुश्किल, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला जो है, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आपका। जी जी बिल्कुल। मुश्किल मरहला जो है ये शादी का है। सही। जो जवान बच्चियाँ घरों में बैठी हुई हैं और रिश्ते नज़ारत हैं, अगर रिश्ते आए भी तो कुफ ना होने की, यानी रिश्ता ना होने की वजह से मामला सिर्फ बातचीत पर ही ख़त्म हो जाता है। मगर बाद मामलात ऐसे भी हैं जिनमें लड़के वालों की ख्वाहिशात कसीर की वजह से लड़कियां बुढ़ापे की दहलीज पर नहीं पहुंच चुकी हैं और हमें मुसलमान होने की बिना पर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी जुबैर का अक़्द याद रखना चाहिए। जो जुबैर और जो असहाब सफ़ा में थे, हबशी ग़ुलाम थे, रहने के लिए तो घर तो बहुत बड़ी चीज़ थी,
एक वक्त की रोटी भी मुयसर ना होती थी, और अगर कोई मुसलमान खाने को कुछ दे देता तो खाना नसीब होता था, ना तो फाका ही मुकद्दर था। हजूर अकरम ने इस बेसरो सामान और फाका कश की शादी का पैगाम अरब के मशहूर कबीले के एक अमीर तरीन सरदार बेटी के लिए भिजवाया, मगर इस वक्त के लोगों ने गुमान किया कि जो सहाबी को जो है वो गलतफहमी हुई है, लेकिन हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और के हवाले से ज़ात पात का रंग नस्ल अमीर गरीब के कोई तफरीक नहीं की बिल्कुल भी, और हमें एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपस में इत्तफाक, सबसे बड़े अहम चीज़ जो है वो इत्तफाक और एक दूसरे पर एतबार। तो आपकी जो शादी है वो इंतहाई कामयाब तरीन होगी। सही। बाकी मैं खुश आमदीद कहता हूँ जफर भाई को। जी बहुत हर शुक्रिया। आदमी का अंदाज होता है अपना, खबरें पढ़ने का मेरा अपना एक अंदाज है बोलने का, आपका एक अपना अंदाज है, तो इस पर स्पीड अप होना या ना होना ये कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल इसमें ऐसा ऐसा आज आपका पहला दिन है, मैंने भी अंदाज़ा लगाया क्योंकि मैं भी होस्टिंग करता रहा हूँ कुछ अरसे, तो आपका पहला दिन है। बहरहाल इंशाल्लाह आप इसमें चल निकलेंगे। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी भाईजान, आपका बहुत हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। जी ये तो थे हमारे अकमल भाई, और देखते हैं कि अगली कॉल में हमारे साथ कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी रशीद बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी भाई, क्या आप कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? बहन जी इस टॉपिक के बारे में मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बात ये है कि अगर मैं शादीशुदा औरत के बारे में पाकिस्तान से बात करूं जी, तो वहाँ पाकिस्तान में जो हमारी बच्चियां हैं, जब उनकी शादी होती है तो लोग उन्हें बांदी समझ के लेके आते हैं। सही। वो नौकरानी समझ के लेके आते हैं कि ये लड़की जो हम ला रहे हैं ये घर के कामकाज के लिए और खाना पकाने के लिए और माँ बाप की खिदमत के लिए लेके आए। बिल्कुल सही। खुशकिस्मती ये है कि जो बच्चियां यूरोप में या अमेरिका में खुसूसी तौर पे आई हैं, उनको पढ़ने के बहुत मौके मिले हैं। जी हमारी बच्चियां यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, पीएचडी भी हैं, बिल्कुल। आजू में प्रोफेसर भी हैं। जी। और आप ये देखिए कि जब उनकी शादियां होती हैं तो लामहला उनकी शादी जो है उनके महा मुकाबला शामिल से होती है। सही। यहाँ पे वो जुल्म सितम नहीं है जो वहाँ पे होते हैं। ठीक। जी बहुत शुक्रिया आपकी, आपने जो तब इस पर राय दी उसका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। तो जी जफ़र भाई आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ मैं कि आप अपनी बात जो है वो जारी रखिएगा। जी जैसे भाई फरमा रहे हैं कि लोग जब मतलब शादी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जब शादी कर लेते हैं, तो जैसे ये भाईजान अमेरिका से कॉल करके बता रहे थे कि जब हमारे पाकिस्तान में या हमारे वो जो हमारा सिस्टम जो है जहाँ से हम निकल के आए हैं, वहाँ पे आज भी मैं समझता हूँ ऐसे समझा जाता है कि औरत को एक बांदी की तरह, एक कनीज की तरह समझा जाता है। जफर भाई हम कॉल लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करना है शादी जिंदगी पे प्लीज। ये आप कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज? मैं यॉर्क से बोल रहा हूँ, सिराज हैदर मेरा नाम है। जी जी अर्ज कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, फरमाइए। बहन, शादीशुदा जिंदगी के लिए ट्रू एंड फेथ लाइफ होना चाहिए, जो कि इब्तिदा होती है हर रिश्ते की। सही कहा आपने। तो मोस्टली जो है ब्रिटेन और पाकिस्तान से जो लड़कियां आती हैं उनमें सम लैंग्वेज प्रॉब्लम और सम ट्रस्ट जो है बिट्रेट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है। सही। तो अगर ये इब्तिदा में ही दोनों एक दूसरे को फेयर एंड ट्रू बता दें तो इंशाल्लाह लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी और मौला करीम जो है वो उनकी मदद करेंगे और एक हैप्पी लाइफ गुजरेगी। बस मुझे इतना ही कहना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थोड़े से लफ्जों में आपने बहुत सादगी से बहुत कीमती बात हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रेगुलरली देखता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। जी तो हम
मेरा ख्याल है नहीं, अब कोई कॉल नहीं आ रही। आप प्लीज़ जी ज़फर भाई। जी जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि जिस सोसाइटी से हम निकल के आए हैं तो वक्त के साथ जो है माहौल। माजरत चाहती हूँ ज़फर भाई, फिर कॉलर जी जी बिल्कुल, पहले कॉल लीजिए क्योंकि वो बहुत ले रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, गुलफाम अली। जी आप खुशामदीद कहते हैं, आपने हमें जी कॉल अपने किया। ख्यालात का इजहार कीजिए आज के उन्वान के बारे में, आप ऑन एयर हैं। सर मैं अर्ज ये करना चाहता था कि मैं अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ, जी इसमें जफर साहब ने कसीदा पढ़ा था। जी 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 जी। तो मुझे कसीदा, सर वो मुझे कसीदा चाहिए। जी आप जब ये हमारा जो लाइन है उस पर फोन करेंगे तो जी। मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप आपको रिसेप्शन पे फोन कर लें, तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ऐसी बात नहीं उसके है। बाद आपसे प्रोग्राम के बाद आप को ले ये सकते हैं। बता देंगे। इसी नंबर पे दूसरा नंबर है मेरा ख्याल है, हॉटलाइन को दिया, कोई दूसरा नंबर है मेरा ख्याल है। दूसरा नंबर पे लाइन पे दे दें तो मैं जी उसको आप लिख लेता हूँ। ये आप इसी नंबर पे फोन कर लीजिएगा 12 बजे के बाद। जी समझ गए आप मेरे भाई, आप 12 बजे के बाद इसी नंबर पे, जिस नंबर पे अभी आपने कॉल की है, तो आप इस पे कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे मैं बातचीत भी करूंगा और आपको लिखवा दूंगा, आपको वो कसीदा मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी सर, कोई बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका भाई। जी ज़फर भाई। जी मैं वही बात दोहराऊंगा कि जैसे वो भाईजान कह रहे थे कि इस बात को कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पे इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि क्योंकि हमारा भी तसलसल जो है, जहाँ हम जिस तरफ हम लेके जाना चाह रहे होते हैं, जब कोई कॉल आ जाती है तो जो पहले कुछ हमारे जहन में, ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारे कॉलर्स हमारे लिए बहुत मोहतरम है और उनकी राय हमें अपनी बातों से जो है हमारी अपनी गुफ्तगू से ज्यादा अजीज और काबिल एहतराम है, इसलिए हमें जी देखें। फिर हमारे कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुल्तान अली जाफरी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से, लाहौर से। जी बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आपने हमें कॉल किया, आप खुशामदीद कहते हैं। मैं एक ना हदीस नबवी सुनाना चाहता हूँ। जी अर्ज कीजिए। जी फरमाइए जी। अल्लाह ताला 3 बंदों का घर जन्नत के वस्त में बनाएगा। एक जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, जी दूसरा जो मजाक में भी झूठ ना बोले, तीसरा जिसका अखलाक बहुत बेहतर हो। बहुत खूब, शुक्रिया जी, या मदद। बहुत शुक्रिया, आपकी बात हम तक पहुंची, नाजरीन तक बहुत मुफीद मालूमाती और तजर्बाती बातें पहुंच रही हैं। तो एक कॉल और लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी वेलकम टू द शो सर, आप बात कीजिए। हैदराबाद से। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही प्रोग्राम बहुत अच्छा मतलब हो रहा लग रहा है हमारे को, क्योंकि कुछ हमारे को भी थोड़े मालूमात में इजाफा हो रहा है कि लोग जो अपने अपनी जो राय दे रहे हैं। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, अपनी राय का इजहार? मैंने बस यही कहना चाह रहा था कि अब फिलहाल तो हमें कुछ नहीं है, ये सुन के बहुत खुशी हो रही कि जो शादी के ताल्लुक से जो चल रहे हैं सिर्फ आप लोगों की है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है ना। जी जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया। जी जी, खुदा हाफिज। जी अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात करके थी, बस पता नहीं क्या हुआ, लाइन कट गई। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, से लगे। जी 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 अर्ज कीजिए। जी दोबारा आपको खुश आमदीद है, आप बोलिए। माशाल्लाह आपकी बात का बहुत लुत्फ आ रहा था। सारा क्या है कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हमारी तालीम हासिल करती हैं जी तो उनके लिए शादी का भी कोई मसला पैदा नहीं होता। सही। जी हेलो, मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई है। तो होता ये है अच्छा नहीं है कि जी यहाँ पे अगर कोई आदमी, अगर कोई खावन
हद से बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेशन के महकमे बेपनाह है, आप उनको एक कॉल कर दें तो बात यह है कि वो फिर खामद साहब के मामला जो है वो फिर कहीं के कहीं चले जाते हैं, उसे याद ही नहीं रहती कि मैं कभी जिंदगी में कभी दोबारा कभी अपनी बीवी के साथ कभी आंसू उसी घर से बात कर सकती। सही। यहाँ पे डिवोर्स के मामला भी होते ही होंगे, मैंने बहुत कम देखे हैं यहाँ पे मैंने औरत पे जुल्म होता नहीं देखा और उसको मारपीट करते नहीं देखा किसी को। मैंने ये नहीं देखा कि बच्चों के साथ कोई जुल्म कर रहा है या जहेज का मुतालबा कर रहा है या पैसों का मुतालबा कर रहा है कि तुम्हारे माँ बाप के पास $1 है तो उनसे लेके आओ। सही। यहाँ पे ऐसी कोई बात है देखने को नहीं मिलती, जबकि आप मुकाबलतन पाकिस्तान में देखिए वहाँ पे औरत के साथ औरत पे तेजाब फेंके जाते हैं, बच्चियां बेचारी अंधी हो जाती हैं, जिंदगी के पे आबर्ज हो जाती हैं, बच्चों को नहरों में फेंका जाता है। ये सब वो माशी मसाइल हैं जो मर्द पे आते हैं, जब वो उस पर माशी मसाइल आते हैं तो वो औरत पे जुल्म करना शुरू कर देता है। उसे और कोई चीज नजर नहीं आती, उसे नजर आता है कि इसके माँ बाप के पास शायद उसकी पेटी में आटा पड़ा है, वो आटा हमारे घर में आए और वो पके। सही। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नासूर है हमारे मुल्क में जिसको खत्म करने में आप कोई आदमी खत्म नहीं कर सकता। सही। सही। यहाँ पे अगर कोई औरत थोड़ी अनपढ़ है या पाकिस्तान से आ गई है तो उसे घर में काम करने के लिए बेपनाह नौकरियां मिल जाती हैं। $500, $700 हफ्ते का जो है उनकी उस छोटी सी जॉब पे वो खाना पकाती है, कोई सफाइयां वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं करती, उसकी इज्जत और मकाम में जरा भर भी फर्क नहीं होता। आप यकीन मानिए कि उसे यहाँ पे नौकर को नौकर समझा ही नहीं जाता। सही। सही कह रहे हैं। बल्कि नौकर जो है वो मालिक से ज्यादा असलियत रखता है, उसको जब भी बुलाते हैं बड़े अदब और एहतराम से बुलाते हैं। ठीक। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें हमारे वो कानून में कमी की वजह से है। आप अगर बात करें कि हमें इस्लाम से कुछ सबक सीखना है हमें मर्दों को, तो ये नामुमकिन है। आप देखिए किसी मर्द ने आज तक कोई सबक सीखा है? आप देखिए उन जालिमों को जो अपनी बीवियों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, बच्चों को मारते हैं, कोई उनको उनका जरूरत पूरी नहीं करते, लेकिन उनको जब आप देखें तो वो जालिम बने बैठे होते हैं, घर में ऐसे बैठते हैं, ए खाना लाओ, खाना नहीं पकाया तुमने, ये नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ये सब बातें वही की है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, जब यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए खाना तुमने नहीं पकाया तो क्यों नहीं पकाया। वो बीवी कहे कि जाओ बाजार से खा के आओ, मेरा तलक नहीं तुम्हारे लिए खाना पकाने का। मैं ये नहीं कहता कि ये जो सिलसिला है ये अच्छा है या बीवी को ऐसा कहना चाहिए। यहाँ बीवी ऐसी भी नहीं है तो वो इस तरह से अपने खामदों को कहती होंगी, लेकिन उनमें कुछ परसेंटेज शायद हो। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ले दिया मैंने आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, ये सिलसिला ही ऐसा है कि जो ना खत्म होने वाला है। सही कह रहे हैं आप कोई आदमी इसकी इस्लाह नहीं कर सकता। हमारे मुसलमान मर्द खामद की कोई आदमी इस्लाह नहीं कर सकता। मैं गारंटी से कहता हूँ, एक ही चीज इस्लाह कर सकती है, इनके सर पे डंडा हो और डंडे पे 2-3 पर्दे, इनको पता हो कि पूछने वाला को पीछे खड़ा है तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। अगर इनको जूते ना पड़े ये पीछे नहीं रखते हैं। ये बात मैं चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाज़रीन और जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपने तजर्बात का जो है वो हमसे शेयर कर रहे हैं। एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको। क्या? जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो आपका टाइटल है ना, शादीशुदा जिंदगी कैसे निभाई जाए, ये जो लफ्ज निभाना है, ये मैं अपनी शादी से कभी कभी सोचता था कि लफ्ज हमारे यहाँ क्यों इस्तेमाल होता है जिसको निभाना कहते हैं। एक्चुअली सही मायने में जब तजुर्बा हुआ तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वाकई हमारे कल्चर में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शादियां निभाई जाती हैं, गुजारी नहीं जाती। वो प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आता जो आमतौर से एक शादीशुदा जिंदगी में नजर आना चाहिए, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात थी कि वो अपने अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह से पेश आते थे और क्या रुतबा वो देते थे अपनी ज़ादाजात को। और उनके नजदीक तो ये भी था कि अगर कोई बीवी सिर्फ मुस्कुरा के अपने शौहर की तरफ देख ले तो उसका क्या मुकाम बन जाता है। बात दरअसल ये कि हमने जिल्लत और इज्जत में एक बहुत बड़ा मयार कायम करके उसमें गैप डाल दिया है। हम नहीं समझते कि हमारी जिल्लत किन चीजों में है
اور ہماری عزت کی چیزوں میں، کیونکہ ہم نے دنیاوی معیار جو ہیں ان کو سامنے لا کر ہر چیز کو جج کرنا شروع کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور یورپ کے مقابلے کی. دیکھیے جہاں کہیں پہ بھی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، جس معاشرے میں بھی حکومت ان حقوق کو نہیں پروٹیکٹ کرے گی، جیسے یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا کہ سب راجی کی بات ہو جاتی ہے ڈومیسٹک وائلنس میں، وہ کہتے ہیں نہیں آنکھیں نکال کے کیا دے دیے ڈومیسٹک. یہ دیکھیے چل ایک گھرانے ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ قانون کا کنٹرول ہے تو وہ فوراً وہ چیز کوشچنیبل وہ ڈیٹ میں آتی ہے، پوچھا جاتا ہے جیسا آپ کے واقعات پہ یہ ہے تشدد کا معاملہ. ہمارا چونکہ ان کا معاملہ بہت ہی مختلف ہے، وہ سب جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. میں خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. میرے صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے کہنے کی وفا اور ہے اور کرنے کی وفا اور ہے. اگر آپ کو صحیح معنی میں اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پہلے خود سمجھیے اور اپنی آئندہ کی نسل ہے اس کو سمجھائیے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے اسلام نے کیا دیا ہے، ہمارے حضور نے کیا اس کی تعلیمات دی ہیں، تاکہ جب آپ دنیاوی زندگی سے ہٹ کر اس خاص روح پر آئیں گے کہ جو شادی شدہ زندگی میں پناہ ہے، تو آپ سمجھیں گے شادی شدہ جو رشتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لباس ہے، آخر کیوں کہا گیا ہے؟ سمجھنا آپ یہ صرف نبھانے والی بات نہیں ہوتی، یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیار اور درد ہے کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں. یہ دنیاوی چیزوں پر کہ آپ نے کھانا کوئی نہیں بنایا، آپ نے یہ کوئی کام نہیں کیا اور اس کے اوپر تشدد کرنا، یہ اصل میں مذہبی جاہلیت کی نشانیاں ہیں. اور معاشرے میں یقینی طور سے اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے یہ کہ جب ان پروگراموں کی بات کرتے ہیں اور جو ایشو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایشو ڈسکس کریں کہ جو واقعی جس سے ہماری بہتری ہو سکے، وہ سولوشنز آپ انڈیکیٹ کریں کہ جس کو لوگ سمجھ سکیں. اب دو چار واقعات کو بیان کر دینا، میں بھی ادھر ادھر کے سنے سنائے واقعات ہیں جنرلائز کر دیں گے، یہ چیزیں اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان چیزوں کی گہرائی میں جائیں. جو اسپرٹ ہے اسلامک اسپرٹ، اس رشتے کی اس سے زیادہ اچھا رشتہ، مضبوط رشتہ جو اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ کہیں دنیا میں ہم کو نہیں مل سکتا. اور یہ چیزیں بہت ہی مثالوں سے بھی واضح ہیں، عمل سے بھی واضح ہیں. جس کو گاڑی کی دو پہیے کہا جاتا ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے نہیں ہے بلکہ پوری گاڑی ہے. اس کو اس میں آپ کو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں روٹی یہاں کی ہوتی ہے، آپ کو تو روزانہ اس کے لیے روٹی کی ضرورت ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کے، بہت مہربانی. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی بھائی جان، اور بہت اپنے خیالات سے ہم کو نوازا اور لوگوں کو. جی ہم آخری کال لے لیتے ہیں، لیکن پلیز کیونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ اس کو جتنا مختصر کر سکتے ہیں اتنا کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کون فیض کر رہے ہیں؟ میں ظفر عباس ملیشیا سے کر رہا ہوں. جی ظفر عباس صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے، آپ ذرا اپنی بات کو جو ہے وہ جلدی سے بیان کریں. اچھا جی، گزارش جتنی ہے ظفر ہاشمی صاحب سے کہ ہم نے تو اپنی ماؤں کی گود میں بیٹھ کر قبلہ و کعبہ حافظ عاشق حسین قبلہ کو سنا ہے، تو مہربانی فرما کر چلو ابھی تو ٹائم نہیں، آئندہ کسی ٹائم میں ہم کو حافظ عاشق حسین قبلہ کا، ہم 7-8 آدمی ہے ادھر ملیشیا میں، ہم کو کسی ٹائم پلیز خطبہ ان کا سنا دیں نظر اللہ نیاز حسین. انشاءاللہ ضرور سناؤں گا میں، انشاءاللہ کل پرسوں میں جب وقت رہے گا تو آپ کوشش کیجیے گا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آیا کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حافظ صاحب کا خطبہ آپ کو میں سناؤں. آپ کی ہم روزانہ آپ کے پروگرام میں ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے تھوڑی سختی ہے، جب دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر ہم ہدایت ٹی وی نہیں لگاتے، کیونکہ ادھر ملیشیا میں بہت پکڑ دھکا ہے، شیعہ کو پکڑ کر اس کا پاسپورٹ کینسل کرتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک، تو انشاءاللہ آپ کی آمد کا، پروگرام میں آمد کا بہت شکریہ ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل میں پرسوں میں آپ کے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کو تعمیل کروں. بڑی مہربانی. ہم نے تو، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، ہم نے تو حافظ عاشق قبلہ کو بہت سنا ہے. آپ جیسا حافظ عاشق قبلہ جیسے تو خطبہ پڑھتے تو سب ہیں، سب مولا کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور ہی تھا. ہم لوگ میں ان کا شاگرد ہوں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آپ دوبارہ کل فون کر لیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.
خواتین و حضرات ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی فون کالز کا آپ کے مشوروں کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سے کل زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. بہت مہربانی.